आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हमास का ऐलान, इसराइल ने गजा ना छोड़ा तो सीज फायर का नहीं होगा कोई चांस। इसराइल का बयान, हमेशा गजा में रहेगी हमारी फौज। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा, गजा बन गया है एक बहुत बड़ी कब्र का। यमन में यूएस ने एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला किया तेज, ग्राउंड अटैक के आसार। सऊदी अरेबिया का मिसाइल अटैक, यमन के शादा डिस्ट्रिक्ट में फिर से बमबारी। सीरिया में फिरका वाराना कत्लेआम, 42 अलाविद के कत्ल की नई खबर आई सामने। और साउथ लेबनान में इसराइल का ड्रोन अटैक, एक और शख्स की गई जान। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 16 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। हमास का कहना है कि अगर इसराइल गजा से पूरी तरह से नहीं निकलता है तो सीज़फायर का कोई चांस नहीं है। ये बयान हमास ने क्यों दिया? क्योंकि एक बयान हमने आपको पिछले वीडियो में सुनाया था। इसराइल की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने सीधा कह दिया है, फिर से रिमाइंड कराओ, कि गजा के कुछ हिस्सों में इसराइली फौजें हमेशा हमेशा रहेंगी। इन हिस्सों को सिक्योरिटी जोन्स का नाम दिया है इसराइल ने। कहा है कि यहां हमेशा रहेंगी, जंग बंद हो जाए, मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, फिर भी रहेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल काट्स ने यह भी कहा है कि गजा में कोई एड नहीं जाने दी जाएगी। इसराइल खुलेआम खाना पीना रोककर प्रेशर बना रहा है। मतलब भूख को भी एक वेपन बनाया गया है ताकि हमास हथियार डालते हैं। सीज फायर की बात वहां होती है जहां दोनों तरफ इंसानियत हो। यहां तो भूख भी सियासत बन चुकी है और इसके बीच सिर्फ आम फलस्तीनी पिस रहे हैं। हमास से सरोकार नहीं, आईडीएफ से सरोकार नहीं, आम लोगों की क्या गलती है? इधर गजा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि आज सुबह से लेकर अब तक इस्राएली हमलों में कम से कम 25 लोग शहीद हो चुके हैं। सिर्फ गजा सिटी में एक हमले में 10 लोगों की जान गई। जंग चल रही है लेकिन मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। हर दिन हर सुबह गजा में लगातार कई नई कब्रें खुद रही हैं। गजा एक मास ग्रेव बन चुका है, एक बड़ी कब्रगाह, एक मुश्तरका कब्र, कुछ भी कह लीजिए। यह अगली खबर है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का यह बयान एक चीख है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। एमएसएफ कह रहा है कि इसराइल की बॉम्बिंग, ग्राउंड ऑपरेशन और नेवल अटैक्स ने गजा को बर्बाद कर दिया है। सिविलियंस को जबरन निकाला जा रहा है और मदद का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। एमएसएफ की इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर हैं अमान दे बेजरोले, वो कह रही हैं पूरा गजा एक अदद महफूज जगह ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं पर भी पनाह नहीं मिल रही। न डॉक्टर मिल रहे हैं, न दवाई मिल रही है, न पानी। अगर कुछ मिल रहा है तो सिर्फ मौत। मदद करने वाले भी मर रहे हैं और मरने वाले सिर्फ फलस्तीनी हैं। यही है गजा का आज का सच, आज का कड़वा सच। तीसरी खबर एक डॉक्टर से रिलेटेड है, आप सब इन्हें जानते हैं। गजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर हुसाम अबू सफिया को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। अब उनके वकील कह रहे हैं कि वो इजरायली जेल में न सिर्फ जिस्मानी टॉर्चर से गुजरते हैं बल्कि साइकोलॉजिकल सज़ा भी झेल रहे हैं। उनके दिमाग पर असर डाला जा रहा है। डॉक्टर हुसाम अबू सफिया पर बहुत जुल्म हो रहा है जेल में। इसराइल कह रहा है कि वो हमास के साथ ही हैं। बिना किसी सबूत के ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने बेत लाइया के अस्पताल में बम्बार्डमेंट के बीच भी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को गजा की हकीकत दिखाई थी कि आखिर हो क्या रहा है। अस्पताल भी बख्शे नहीं जा रहे और फिर अस्पताल पे छापा मारा गया। अबू सफिया समेत दर्जनों डॉक्टर्स और स्टाफ को आईडीएफ अपने साथ ले गई थी। अब बात यमन की हूथीज़ की। यमन के हूथीज़ पर एक खतरा बड़ा मंडरा रहा है। यमन में हूथीज़ के खिलाफ ज़मीनी जंग की तैयारी की चर्चाओं के बीच अमेरिका ने बमबारी तेज़ कर दी है। अमेरिका ने यमन के कई इलाकों पर नई एयर स्ट्राइक्स की हैं और टारगेट बनाया गया है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव साइट्स को। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये सब ज़मीनी हमले का ग्राउंड वर्क है। होता नहीं है कि हम एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन करते हैं, तो ये इम्तिहान से पहले का वो रिवीजन है। यानी ग्राउंड अटैक की ज़मीन तैयार की जा रही है। तो क्या यमन की ज़मीन पर अमेरिका की फ़ौज उतरने वाली है या कहीं और की? आगे की खबर सुनेंगे तो कुछ आपको समझ आएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएई की हिमायत वाला मिलिशिया ग्रुप हुदैदा पर कब्जा करने की प्लानिंग में है। ये सब ईरानी अखबार लिख रहा है, लेकिन हवाला वॉल स्ट्रीट जर्नल का है। तो हुदैदा पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है एक मिलिशिया ग्रुप और ये एक प्राइवेट अमेरिकन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट में है।
हुदैदा का स्ट्रेटेजिक पोर्ट, आप हिंदी में बताऊं, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। हुदैदा का स्ट्रेटेजिक पोर्ट अगर चला गया हूतीस के हाथ से तो अंसरुल्लाह मूवमेंट और यमनी आर्म फोर्सेस के लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा, और वो वजूद का होगा। इस सब के बीच अमेरिका डायरेक्ट वॉर में ऑफिशियली घुसा नहीं। कहा जा रहा है कि वो मिसाइल, एडवाइस और प्रॉक्सी फोर्सेस सब कुछ यूज कर रहा है। ये इल्जाम अमेरिका पर भी है। नाम एड का है, काम इन्विजन का। यमन से जुड़ी एक और खबर है। यमन के अल मसीरह चैनल की एक ब्रेकिंग के मुताबिक सऊदी अरब की मिसाइल और आर्टिलरी अटैक्स ने फिर से शादा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों को निशाना बनाया है जो यमन के सादा सूबे में आते हैं। ये वही इलाका है जहां पहले भी सिविलियंस, औरतें और बच्चे सऊदी अरब की बमबारी का शिकार बन चुके हैं। दूसरी खबर यह भी है कि यमन के हुतीस कंट्रोल वाले इलाकों से भी, जो यमन के दूसरे इलाके हैं जहां पर हुतीस का कंट्रोल नहीं है, वहां पर हमले होते हैं। सऊदी अरब की सरहद की तरफ भी हमले होते हैं। हजारों हजार माइंस हुतीस ने बिछा रखी हैं, जिन्हें निकालने का काम सऊदी अरब की तरफ से भी जारी है। खैर, बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान की प्रेस टीवी ने एक खबर दी है कि सीरिया में फिर से फिरका वाराना कत्लेआम हुआ है और एसटीएस के हाथों 42 अलाविट लोगों का कत्ल हुआ है। हयत तहरीर अल शाम एसटीएस, इसके मुसल्लह अफराद यानी कि आर्म्ड फोर्सेस या गनमैन्स ने पिछले 2 हफ्तों में कम अज कम 42 अलावित अफराद को कत्ल कर दिया है। ये प्रेस टीवी की खबर कहती है। ये वाक़यात उस लड़ाई के 1 महीने बाद सामने आए हैं जब सीरिया के साहिली इलाकों में तकरीबन 1700 अलाविट लोगों के कत्ल होने का दावा किया गया। खबर सामने आई, हुए भी, तस्वीरें भी आई, हमने देखा भी। वो एक हमले के बाद लड़ाई हुई थी, सब जानते हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 30 मार्च को रमज़ान के महीने के ख़त्म होने के बाद से लताकिया, टार्टस से लेकर होम्स तक के इलाकों में फ़िरका वाराना तशद्दुद में नई लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि इस खौफनाक खामोशी का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? अलशरा कब बोलेंगे? और क्यों दुनिया इस फ़िरका परस्ती पर आंख बंद किए बैठी है? क्या अलावियों को जीने का हक नहीं? अब बात लेबनान की। लेबनान में इसराइल ने एक बार फिर से हमला किया है। इस बार एक कार को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसमें एक शख्स की जान चली गई। इसी के साथ एतरौन में कल हुए इजरायली हमले में बुरी तरह से जख्मी हुए 17 साल के एक लड़के की भी आज मौत हो गई। साउथ लेबनान का हर कोना इसराइली ड्रोन्स का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है और दुनिया अब भी सेल्फ डिफेंस का राग अलापे जा रही है। दोस्तों, एक वीडियो इससे पीछे पड़ा हुआ है, जाकर देखिएगा। मैंने फ़लस्तीनियों से मुलाकात की और न्यू दिल्ली में फ़लस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात की। क्या बात हुई आप देखिएगा, आपको बहुत सी डिटेल हैरान कर देंगी। ख़ास तौर से हम इंडियंस का बिहेवियर, कि हम किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं गज़ा के लोगों का, जाकर देखिएगा। बढ़ते आगे। फ्रांस ने अल्जीरिया के 12 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है और अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन नोएल बैरट ने मंगल को ऐलान किया कि उनके मुल्क ने 12 अल्जीरियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है और अपने एम्बेसडर को भी अल्जीरिया से वापस बुला लिया है। फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने अपने बयान में कहा कि अल्जीरियन हुकूमत की वजह से बायलैटरल रिलेशन की हालत ख़तरनाक हो गई है, जो कि फ्रांस के लिए बहुत ही नुकसानदेह और हदूद से ज़्यादा है। इससे पहले अल्जीरिया ने फ्रांस के 12 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था। उससे पहले इस सब की जड़ आई थी सामने जब फ्रांस ने 3 अल्जीरियन सिटीजन्स को जेलों में डाल दिया था, सज़ा सुना दी थी। तो अल्जीरिया ने 12 निकाले, फिर उसके बाद डिप्लोमेट, अब फ्रांस ने भी निकाल दिए। तो ये टेट फॉर टैट चल रहा है। अच्छा, 1-2 खबरें यहाँ से हैं। मोरक्को, ये खबर मेरे पास पड़ी रह गई, मैंने आपको नहीं बताई, मुझे सुबह बता देनी चाहिए थी कि मोरक्को में जो वर्कर यूनियन है पोर्ट की, बंदरगाह की, वो बड़ी पावरफुल है और उसने मर्स्क जो शिपिंग कंपनी है उसे ब्लॉक करने का मुतालबा किया है सभी पोर्ट वर्कर्स से, खलासियों से, बाकी पोर्ट पर, बंदरगाह पर जो वर्कर्स होते हैं। कहते हैं इनके जहाज़ अनलोड नहीं करने हैं, इनके जहाज़ में मरम्मत नहीं करनी है, क्योंकि ये इसराइल हथियार लेकर जा रहे हैं अमेरिका से और बाकी जगह से, और इनके मिलिट्री शिपमेंट के जितने भी जहाज़ हैं उनकी कोई सर्विस नहीं करनी। कुछ हो जाए आगे जाके डूब जाए। तो बड़ी पावरफुल वहाँ की पोर्ट यूनियन है और ये कैसाब्लैंका जो एक पोर्ट है, वहाँ से होते हुए इसराइल को हथियार जाते हैं, ये बताया गया है। फिलहाल
The West as we knew it no longer exists. यूरोपीय यूनियन कमीशन के चीफ ने ये कहा है कि वो वेस्ट जिसे हम जानते थे, जिसके बारे में हम सुनते थे, अब वो बचा नहीं है, उसका वजूद नहीं रहा है। वो वेस्ट ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। असल में ये सब कुछ क्यों हुआ? वेस्ट और अमेरिका के बीच खिंचाव आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही नए टैरिफ्स लगाए हैं, उसके बाद अमेरिका की आवाम तो झेल ही रही है महंगाई। वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ उसके ताल्लुकात बिगड़ गए हैं। चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और बिगड़ गए हैं। उसने तो एक बड़ी डील कैंसिल कर दी, पिछले वीडियो में हमने बताया था, हेडलाइन शो में, पिछले में। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका का बहुत कुछ जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और हमारा फेसबुक पेज का, ओरिजिनल ऑफिशियल फेसबुक पेज का, आज़ाद बोल इंडिया का लिंक पहले कमेंट में होगा, उसे जाकर क्लिक करें और उसे जाकर ज्वाइन करें बिल्कुल, और दूसरों के साथ शेयर भी करें, वीडियोस भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।